everyone. Welcome to my YouTube channel, You Know Physics. So today we will discuss about the two topics, that is damped harmonic motion and forced oscillation and resonance. So let's start with damped harmonic motion. Okay. So we know that what is simple harmonic motion. A particle will act as a simple harmonic motion when the resultant force on it is proportional to the displacement and is directed opposite to it. That means F is equals to minus kx. And we know that what is F here? F is restoring फोर्स. ओके और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो भी हमारी बॉडी है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी, अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी. और इसकी हम पहले दो एग्जांपल्स कर चुके हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले हमने किया था स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम. और सेकेंड वन हमने क्या किया था, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, दैट इज सिंपल पेंडुलम. और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. ओके लेकिन हमारे पास क्या होता है कि इन जनरल जब हम बात करते हैं तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा भी बहुत सारी अनदर फोर्सेस लगती है. ओके जब हम इनकी बात करते हैं तब हम एक आइडियलाइज्ड मॉडल की बात करते हैं. दैट मीन्स कि सिर्फ एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा और कोई फोर्स वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है. ठीक है, लेकिन हम जब जर्नल और रियल थिंग्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी अदर फोर्सेस भी लगती हैं अदर देन रिस्टोरिंग फोर्स, जिसमें आपका क्या आ सकता है, फ्रिक्शन आ सकता है. क्या क्या आ सकते हैं आपके, जैसे फ्रिक्शन आ गया बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज. एयर रेजिस्टेंस भी अपना रोल प्ले करती है, और एंड सो ऑन. बहुत सारी हमारी ऐसी सेवरल अदर कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी उस मीन पोजीशन पे या वो चीज़ हमारी वो स्टॉप हो जाती है मोशन से. ओके तो हमारी डैम्पिंग फोर्स क्या होती है, जो डैम्पिंग फोर्स है वो अराइज होंगी ड्यू टू दीज अदर फोर्सेस. इसकी वजह से भी होगी लेकिन प्लस विद दीज फोर्सेस. ओके तो इसमें हमारी अब एनर्जी भी लॉस होगी. तो जो एनर्जी लॉस होगी बाय द डैम्पिंग फोर्स, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम क्या हो जाएगा, एंड पोजीशन पर आ जाएगा. दैट मीन्स वो अपनी मीन पोजीशन को अटेन कर लेगा. ओके तो हमारे पास जो डैम्पिंग फोर्स है वो क्या चीज है, इज ए फंक्शन ऑफ स्पीड. Damping force is a function of speed of moving system and is directed opposite to the velocity. Opposite to the velocity. Okay so what we will get F is equals to minus, because it is acting opposite to the velocity. B is sub constant and V. Okay तो उस पर्टिकुलर बॉडी पे हमारी जो टोटल फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस BV माइनस KX. क्योंकि हमें पता है कि हमारा रिस्टोरिंग फोर्स तो उस पर लगता ही है, लेकिन जो अदर फोर्सेस की वजह से उसमें जो डैम्पिंग प्रोड्यूस हो रही है तो वो भी हमारी एडिशन होगी. एंड वी नो दैट व्हाट इज F, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन व्हाट इज dV अपॉन में dt. सो माइनस KX माइनस BV. अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट व्हाट, x in terms of t, that is a naught
e to the power minus bt upon 2m sin ओमेगा डैश t प्लस डेल्टा, जहाँ पर हमारा ओमेगा डैश की वैल्यू क्या है, दैट इज अंडर रूट के बाई एम माइनस बी अपॉन 2m की पावर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वी विल गेट व्हाट, ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस बी अपॉन 2m स्क्वेयर। ओके, हमें पता है के बाई एम हमारा क्या होता है, ओमेगा नॉट की स्क्वेयर होता है। फॉर स्मॉल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्विवेलेंट और नियरली इक्वल टू व्हाट, ओमेगा नॉट, दैट इज हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू अंडर रूट के बाई एम होती है जब हमारे पास कोई भी डैम्पिंग प्रोड्यूस नहीं होती, तब ये हमारी वैल्यू होती है। और स्मॉल बी पर हमारी जो ओमेगा डैश है, जब हमारी डैम्पिंग प्रोड्यूस हो रही है, वो भी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। ओके, एंड व्हाट इज आवर एम्पलीट्यूड हियर, ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में 2m। सो वी विल हैव amplitude that is a naught e to the power minus bt upon में 2m। ओके, सो हमें क्या पता चल रहा है, जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा विद टाइम एंड फाइनली बिकम्स 0। दैट इज हमारा जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ time and finally becomes what, 0. Okay, now we will show this qualitatively, the displacement of the particle as a function of time. So here we will see that कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम और हमारा इसमें डैम्पिंग फोर्सेस भी अप्लाइड है, तो सी विद टाइम यहाँ हमारी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है तो शायद सिस्टम ऑसिलेट करे ही ना। ओके, अगर हमारी डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है, ओके, बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो क्या पता देयर इज नो ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ओके, अगर हम उस बॉडी को अगर मूव भी करते हैं, आप मान के चलो हमने एक बॉडी को मूव कर दिया, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा डैम्पिंग फोर्सेस लग रहे हैं कि वो एकदम से, मान लो अगर यही मान के चलो हमारे पास एक कोई बॉब है, ये पेंडुलम है, वहां हमने इसको यहाँ लेकर आए, लेकिन एयर रेजिस्टेंस ही इतना है कि वो यहाँ से जा ही नहीं पाया, वो पहले ही स्टॉप आया, वो ऐसे कर ही नहीं पाया, अपना सेम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर ही नहीं पाया। तो हम ऐसी डैम्पिंग को क्या कहते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग। हम क्या बोलते हैं ऐसी डैम्पिंग को, क्रिटिकल डैम्पिंग। So what is critical damping? The damping for which the oscillation just stop or ceases is called critical damping. Okay. So now we will discuss about the forced oscillation and resonance. So in certain situations में क्या होता है कि हमारी किसी बॉडी पर या किसी एक मोशन पे रिस्टोरिंग फोर्स तो लग रही है, साथ में डैम्पिंग फोर्स भी है, लेकिन वहां पर एक और फोर्स लग रही है जो अपने आप को पीरियोडिकली क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अब सपोज करके चलो कि वो जो हमारी फोर्स है दैट इज F इज इक्वल्स टू F नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, और उस बॉडी पे पहली कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है और एक डैम्पिंग फोर्स लग रही है। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हमारे पास जो आएगी वो क्या होगी, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन F नॉट साइन ओमेगा टी रिस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। ओके,
अब ये ना मोशन एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जब हमारी एक बॉडी मूव करती है किसी भी फ्रीक्वेंसी पे। ओके, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट ये मान के चलो कि हमारे पास क्या आ रही है, जो हमारे सिंपली पता है कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और हम ऐसी जो हमारी ऑसिलेशंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं, जिसपे हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स और लग रही है जो अपने आप को पीरियोडिकली क्या कर रही है, चेंज कर रही है। और इसमें हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज एफ नॉट बाई एम। हमारे पास आएगा दैट इज ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट होल स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा बाय एम का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर अगेन हमारी ओमेगा नॉट क्या है, दैट इज अंडर रूट के बाय एम, जो कि हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब इसमें क्या होता है, जब हमारी फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है उसमें जितनी भी हमारी एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस, वो किसके बराबर हो जाता है, वो किसकी वजह से खत्म हो जाता है, दैट इज कंपेंसेटेड बाय वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ओके, मतलब एक तरीके से आप अगर जर्नल वे में कहना चाहते हो तो वो कैंसल आउट कर देती है, मतलब वो एक दूसरे की इक्विवेलेंस आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑसिलेशन है ना वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ही अपने आप को ऑसिलेट करती है, मतलब उसमें कोई भी डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड नहीं होता। ठीक है, तो जो ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशंस विथ constant amplitude are sustained। ओके, इसमें हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो हमारे जितना हम वर्क डन उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो कैंसल आउट कर रहे हैं, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कहीं से भी हमारा खत्म होगा ही नहीं, वो सेम रहेगा। ओके, लेकिन अगर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा को किसी भी थोड़े बहुत उससे वेरी करते हैं या चेंज करते हैं तो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। और ठीक है, तो हमारा जब हम ओमेगा को हम किसी भी उससे चेंज करते हैं हमारा एम्पलीट्यूड चेंज होगा। और मान के चलो हमारा ओमेगा कितना होगा, ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2m की स्क्वेयर, कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा एट दिस वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इस कंडीशन को जब हमारी ओमेगा की वैल्यू इतनी होगी और हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की डेफिनेशन है कि इस कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। सो दिस इज ए ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड है, यह हमारी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं जब हमारा एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है, हमारी स्मॉलर डैम्पिंग है, मतलब वहाँ पर जो डैम्पिंग फोर्स है वहाँ बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं जो रेजोनेंस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प है। देखो एकदम से कितना शार्प है, यहाँ पर लार्जर डैम्पिंग में रेजोनेंस कम है, स्मॉलर डैम्पिंग पे बहुत ज़्यादा शार्प है। और जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो एकदम से हमारा कम हो रहा है, एकदम से फॉल्स डाउन हो रहा है, कब, जब हमारा जो ओमेगा है वो जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी हम लेके चलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी उससे क्या है, अलग है। ठीक है, जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हमारी डैम्पिंग क्या होती है,
स्मॉल होती है, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज ए स्मॉलर डैम्पिंग। और जब हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो किसकी इक्वल होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी भी हमारी इसके नियर अबाउट है तो स्मॉलर डैम्पिंग है, और एम्पलीट्यूड क्या है इसका, मैक्सिमम है यहाँ पर। ओके, दैट मीन्स applied amplitude may become very large if the damping is small and applied frequency that is omega is close to natural frequency omega naught। हमने अभी ग्राफ में ये स्टडी किया था। ओके, और जो हमारा ये इफेक्ट है वो कहाँ इम्पोर्टेंट होता है, इन डिजाइनिंग ब्रिजेस एंड अदर सिविल कंस्ट्रक्शन। सो वी हैव स्टडीड most of the topics of the simple harmonic motion chapter of class 11th. Okay, so in next video we will solve so many numericals. So thank you for watching, and if you like my work, do like, share and subscribe my channel.